प्रॉफिट एंड लॉस का। उसी में हम कुछ आगे का जो लास्ट है, जिसमें सीपी इक्वल होता है, एंड जो भी इससे रिलेटेड आगे का जो टाइप है वो हम देखेंगे। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये सेशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें अभी सब चीज खत्म भी करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा भी बहुत सारे चीज करने के लिए तो क्वेश्चन बहुत है। बाकी जो क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर देंगे, ताकि वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें जो है एवरेज का कंसेप्ट लगेगा। एवरेज का कंसेप्ट लगेगा कि इसमें कहेगा कि कोई वस्तु है जिसको हम कुछ परसेंट लाभ पर कुछ परसेंट हानि पर हम बेच रहे हैं, तो हमको टोटल जो है हानि और लाभ में क्या होगा। या फिर हो सकता है ये पूछ दे कि हम एक को अगर 25% लॉस पर बेचेंगे, दूसरे को कितना पर बेचेंगे कि हमको इतना परसेंट का प्रॉफिट हो। या फिर एक ऐसा कर सकता है कि अगर हम एक को 20% के हानि पर बेचते हैं और दूसरे वस्तु को कितने परसेंट पे बेचेंगे ताकि ओवरऑल प्रॉफिट हिट ना हो जाए, तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा सी एस एच एल 2019 शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। इसमें हमको कह रहा है कि तीन वस्तुओं को प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदते हैं, तो हर का जो सीपी है समान है, हर का जो सीपी है, सॉरी एसपी, हाँ सीपी है समान है, सबको हम 3,000 वस्तु में खरीदते हैं। इन वस्तुओं को 10%, 5% और 15% की हानि पर बेच देते हैं। ठीक है, तो हम ये 3,000 5,000 लिखने की जरूरत नहीं है, ये एवरेज के कंसेप्ट बनाएंगे कि सपोज यहाँ पर लिखेंगे क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा है। ठीक है, तो और उसमें कितना जो है प्रॉफिट एंड जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, आप देखते रहिएगा। कह रहा है पहला कह रहा है जिसमें हमको क्या हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है, हमें 10% का जो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, हमें 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंड वाले में कह रहा है कि 15%, सॉरी 5% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और थर्ड वाले में जो कह रहा है हमको, थर्ड वाले में जो कह रहा है वो कुल मिलाकर कह रहा है कि 15% का जो हो गया लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब टोटल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, टोटल क्या आया है। ठीक है, अगर सपोज अगर ये तीनों समान है, अगर ऊपर में जो है हमारा तीनों जो है इक्वल है, तो यहाँ पर इसका एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट हो गया, ये भी एक यूनिट हो गया, क्योंकि ये सब 3-3 हजार का है। तो अब इसका देखिए टोटल क्या हो जाएगा, 10% जो हो गया हमको प्रॉफिट में हो गया, प्लस 5% जो हो गया हमको प्रॉफिट में हो गया, और माइनस 15% जो हो गया हमको लॉस हो गया। और कितने यूनिट है यहाँ पर, 3 यूनिट है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0%। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे और समझ में आएगा। अच्छे क्वेश्चन इसी पर हम लाए हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं को प्रत्येक को 6,000 में खरीदा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम सबको बनाएंगे जो है, हम क्या बनाएंगे, सबको जो है हम उसी क्रम में बनाएंगे, जो कि हमें कोई भी सीपीएसपी को देखने की जरूरत नहीं। इन वस्तुओं क्रमशः देखिए, तीन वस्तु है, फिर वही में हम लिखेंगे डेटा, यहाँ पर लिखेंगे डेटा। क्या दिया हुआ है डेटा में, एक डेटा में दिए हुआ है तीन वस्तु है, जिस पर क्या कर रहा है, 15% का लाभ है, 15% का जो है प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, 15% का जो प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 12% का जो है हमको क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, और उसका क्या कह रहा है, 15% का जो है हमको लॉस है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये तीनों को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15%, फिर हो जाएगा यहाँ पर 12%। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15%, और टोटल जो कितना है, कितने यूनिट है, हमको 3 यूनिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खत्म। ठीक है, और ये 3 चौका 12, यानी 4% पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ गया। 4% का क्या हो रहा है हमको, 4% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसी तरह है, हमको कितने भी वस्तु दे दे, ये कह दे कि इतना परसेंट को इतना है बेचते हैं, अगर यहाँ पर एक है, अगर यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर अगर हम कहता है कि कोई वस्तु 20% को हम 10% के प्रॉफिट में बेचते हैं, और 80% को हम 10% के क्या करते हैं, 10% के जो है लॉस में बेचते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी निकल जाएगा, यहाँ से भी ऐसे निकल देंगे, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 20, और यहाँ पर जो है माइनस का 80, यानी 60, माइनस का 60 और बटे में
100 है, यानी 6% के लगभग हमको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम आगे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ये हम बता रहे हैं कि एक यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है प्रोडक्ट का, सीपी का। अगर हमें परसेंटेज में देगा तब कैसे करते हैं, देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया जो हम अभी बता रहे थे, उसी पर बेस्ड कर रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 70%, अगर कोई वस्तु है, यहाँ पर लिखिए फिर उसी तरह से डेटा हम लिखने के लिए लिख देते हैं, एग्जाम में प्लीज मत लिखिएगा इसको डेटा उटा, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा। डेटा दिया हुआ है, कहता है 70% है, 70% है, 70% है, ठीक है, और 20% के लाभ पर बेच जाता है। 70% कितने लाभ पर बेच जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। और शेष अगर ये 70% है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेष 30% हो जाएगा। और 30% में क्या कर रहा है, 10% के हानि पर, 10% के क्या कर रहा है, 10% के हानि पर। ठीक है, हम रेशियो ले लेंगे, यहाँ से रेशियो में कट जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कट गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना परसेंट हो गया, देखिए 140% प्रॉफिट हो गया, 140% प्रॉफिट हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 30%, माइनस का कितना हो जाएगा 30%। और टोटल कितना है हमको यहाँ पर 100%। ठीक है, तो टोटल क्या है 100% है, टोटल क्या है 10 है, कितना यूनिट हो गया, 3 और 1 7, 7 और 3 10 यूनिट है, कितना हो गया 10 यूनिट। यूनिट हम बताए थे अभी अभी पीछे जो है बताए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या बताए थे कि ये यूनिट है, क्या है ये यूनिट है, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यूनिट है, यूनिट, यूनिट जितना है, जितना है वो यूनिट है। ठीक है, उसी तरह देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 110% डिवाइडेड बाई 10, यानी क्या कर रहा है, पॉजिटिव में आया तो नहीं, 11% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है उसी तरह का। ठीक है, पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन, समझ लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, कहीं भी हम जो है ये 600 500 1000 1500 जो दिया रहेगा, ये बहलाने के लिए दिया जाता है, हमको जरूरी नहीं है कि हम इसका हर क्वेश्चन में यूज करें ही करें। लेकिन कहीं कहीं हमको ना, अगर जैसे ये पार्ट वाइज क्वेश्चन हो जाएगा कि इतना फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो उसको हम हमारे लिए क्या अच्छा होता है कि हम डायरेक्ट इसको जो है करके लिख लें। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे कि 600 है, 600 का 3/4, तो ये इजी हो जाएगा मेरे लिए एज कंपेयर टू, माना देखिए तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, अब देखिए डेटा फिर से हम लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे यहाँ पे। देखिए डेटा लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि अगर 450 है, क्योंकि 600 का 3/4 है, 3/4 हो गया, 450 है, तो 450 को हम 10% के लाभ पर, 450 को कितना में, 10% के लाभ पर। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, 10% के लाभ पर। और यहाँ पर जब 450 लिखेंगे तो कितना बच जाएगा, 150। 150 जो शेष जो है, शेष जो है यानी रिमेनिंग है, उसको 20% के, 20% के लॉस पे, 20% के क्या है, लॉस पे। अब देखिए यहाँ पर हम कर दिए, इसको अगर आप रेशियो लेना चाहेंगे तो वही रेशियो हो जाएगा 3:1, 3:1, छोटा करने के लिए। अब देखिए 10/30 इसको कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कर 10/30 माइनस 20 10, 10/4 25%। लेकिन अब हम आपको बताने के लिए क्या करेंगे, 10 से 3 जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है हमको यूनिट है 4, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और 10 और 4 कितना प्रतिशत हो जाएगा, 2.5, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आया है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। देखिए ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन है कि एक सामान का 1/3, देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना समझने वाला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, सॉरी, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये समझने वाला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कि कह रहा है कि थोड़ा सा इसमें ना फ्रैक्शन का वैल्यू लगेगा हमको, बस और कुछ नहीं, बस समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से वही लिख लेंगे, डेटा, डेटा क्या दिया हुआ है। ठीक है, और क्या उसमें प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है 1/3, ठीक है, 1/3 मतलब 1/3, उसमें 15% का क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है, 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, और कह रहा है कि सामान का 25%, 25% को हम कि 1/4 लिख सकते हैं, 25% 20% के लाभ पर। ठीक है, 20%, ये भी 20% का क्या है, लाभ पर है, 20% का क्या है, लाभ पर। और जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग है
जो रिमेनिंग है उसको 10% के हानि पर, 10% में क्या कर रहा है, हानि पर बेचा जाता है। बस ये रिमेनिंग समझने वाली चीज है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर करें, समझिएगा, तो अगर यहाँ पर करें हम, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगा कि अगर टोटल हम 1 यूनिट मान लेंगे तो उसमें से हम अगर 1/3 प्लस 1/4 को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो टोटल जो हमारा है वही ये जो रिमेनिंग आ जाएगा, वही जो हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा, वही हमारा रिमेनिंग आ जाएगा। अब देखिए, इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा चलिए छोड़िए, इसे हम कर ही लेते हैं। अगर आपको फिर से हम एक बार स्टेप गायब कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 3 चौका 12 या 4 लिखेंगे यहाँ पर, 4 तिहाई 12, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/12। 7/12 में से हम 1 - 7/12 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो रिमेनिंग बचेगा 5/12 बचेगा। तो यहाँ पर हम अगर 5/12 जो रिमेनिंग के जगह पर, रिमेनिंग के जगह पर अगर 5/12 लिखते हैं, 5/12 लिखते हैं तो इसका रेशियो मिल गया, ये रेशियो में है। ठीक है, तो अब हम इसको रेशियो में करने से बढ़िया है कि क्या करते हैं ना, एक हम डेटा मान लेते हैं, क्योंकि जो नीचे का जो एलसीएम है हम वो मान लेते हैं 12। ठीक है, तो देखिए अब नीचे का एलसीएम मान लें 12 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, यहाँ पर एक दो और ट्रिक है इसका, जो रेशियो प्रोपोर्शन में है कि इसको छोड़ के इसको छोड़ के इस दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो लास्ट में उतना ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऐसे करते हैं तो देखिए 12 अगर हम लेते हैं 4 3 चौका 12, तो नया जो हो जाएगा हमारा, अगर ये वैल्यू में हो जाएगा डेटा में, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 तिहाई 12 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 3 7 5 12 ये टोटल आ भी रहा है। यहाँ पर 15% का प्रॉफिट, फिर यहाँ पर जो हो जाएगा 20% का प्रॉफिट, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -10% का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब देखिए, इजी इजी वे में कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए 15 चौका 60, 60% प्रॉफिट प्लस 20 तिहाई 60% प्रॉफिट माइनस का 50% जो हो गया, क्या हो गया 50% आपका जो हो जाएगा लॉस, और ये कितना हो गया 4 3 7 तो 5 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा, ये टोटल ये हो जाएगा आपका 70 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब 70 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। ठीक है, ये हमारा बच गया। ठीक है, अब कह रहा है कि पूरे लेन देन में 350 लाभ अर्जित होता है, तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या है, सामान का वास्तविक मूल्य क्या है। तो ये जो है हमको टोटल 100% के बराबर हो जाएगा परसेंटेज के। तो अब देखिए, तो ये जो है अगर 350 रुपया लाभ हुआ, इसको बराबर कर देंगे हम इसको। अगर हम ये जो आया है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 350 इज इक्वल टू 70 बाई, इसको 70/12 आया है, 70/12, इसीलिए 100 बराबर, इसीलिए 100 बराबर। तो इसको डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे इसीलिए 100 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, इसे ये जो वैल्यू है, ये 350% के बराबर, 350% के बराबर है, 350% के बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 350 ऊपर ये चला जाएगा, ऊपर बराबर के उधर तो 12 हो जाएगा और नीचे 70 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमको 100 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या मिल जाएगा, वास्तविक मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, अब 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, यानी 6000, 6000 जो है हमारा क्या था, 6000 जो हमारा था ये सीपी। ठीक है, ये समझाने के लिए है, नहीं तो इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। ठीक है, पहले आप समझ जाइए, स्पीड कैलकुलेशन कीजिए, फास्ट कीजिए, सब हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा चीज जो है ऐसे उड़ जाता है, करने की जरूरतें नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। एक दुकानदार ने अनानस के क्या कर रहा है, 40% हिस्सा, फिर वही डेटा लिखेंगे हम, डेटा लिखेंगे आपके लिए, डेटा लिख रहे हैं 40% है, इसके हिस्से के 40% हिस्से के को इसके मूल्य का 4/5, मूल्य का 4/5, मतलब कह रहा है कि अगर 5 रुपया सीपी है, 4/5 का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है, हम आपको पीछे भी समझाए। 4/5 का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर 5 रुपया सीपी है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 4 रुपया।
यानी कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, एक का। तो एक कितने का डिफरेंस है, 5 में। तो ये कितना हो जाता है, 100 में। तो क्या हो जाता है, 20%। मतलब आपको पता है कि हम 5 का कितना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20%। ऐसे भी देख सकते हैं या परसेंटेज से निकाल के भी देख सकते हैं। तो कह रहा है 40% जो होता है उसमें कितने का हानि होता है, देखिए -20% का हानि हो रहा है, क्योंकि ये सीपी ज्यादा है और एसपी क्या है, कम है। एक मिनट, सॉरी, मोबाइल जा रहा है डॉगी साहब का, डोगस भाई का। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। तो 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस का 20% का लॉस कर देंगे। ठीक है, माइनस का 20% का लॉस कर देंगे। और कहा था 36% इनकी लागत मूल्य के आधा है। मतलब 36% जो है, 36% जो है लागत मूल्य का आधा। मतलब हम 10 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब है इसमें भी लॉस हुआ है, कितने का, 50% का। ठीक है, अब बच क्या गया, देखिए 30 और 36, सॉरी 40 और 36, 76 और 24 बच गया। 24% बच गया। इस 24% को कितना पर बेचते हैं, अगर शेष मूल्य को लागत मूल्य पर बेचते हैं। तो मान लीजिए भैया मेरे कि अगर 100 रुपया का चीज है, हम 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ। घर उर बेचकर हमको जाना पड़ेगा। सेम कंडीशन है, तो 0% रुपया मिलेगा अंडा, घरे जाएंगे तो मिलेगा हमको डंडा। अब देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है कि 40% -20% पर, 36% -50% 24% 0% पर। अब देखिए हम इसको छोटा करने के लिए हम कर सकते हैं, 10 से काट सकते हैं इसको, 4 से काट सकते हैं, 10 चौक 40, 4 9 36 और 6 चौक 24। हमको इजी होता है ऐसे, ठीक है, हमको मजा भी आता है काटने पीटने में। ठीक है, आक्रामक प्रवृत्ति के लोग भी हैं। ठीक है, देखते रहिएगा। -200% डिस्काउंट, अरे हानि। ठीक है, और देखिए 5 9 45, यानी 450 का माइनस में। और ये तो भाई साहब जो हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो। अब हम बन जाएंगे इसको काट पीट के हीरो। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, अगर हम इस दोनों को डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड में कितना है, देखिए 9 6 15 10 25, 25 यूनिट। यहाँ पर जीरो मन है तो लिख दीजिए, लीजिए हम लिख दिए। इसके लिए बेचैन मत होइएगा, ठीक है, कि हाँ लिखे नहीं है, कुछ छूट गया है। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ेंगे हम, दोनों को जोड़ने के बाद 650 हो गया, किसमें, माइनस में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, महाराज लिखे भी हैं यूपीएसआई वाले। ठीक है, पूछने वाले भी कि हानि ही होगा, उसको भी पता है कि बिना प्रॉफिट के हम जाएंगे घर में तो हानि ही होगा। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको काटिए। अब देखिए इसको काटेंगे हम तब 50 25। ठीक है, और 13 5 65, 13 5 65, और इसका 10 आधा, 13 दूना 26, यानी 26% लॉस में रहेंगे। क्या रहेंगे, 26% हम लॉस में रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही वाहियात तरह का क्वेश्चन इसको कहते हैं, डायरेक्ट आंसर वाला। इस क्वेश्चन देख के हम सीधे एग्जाम में अगर हम रहेंगे तो सीधे, जैसे ही अगर हमको सेम परसेंटेज का प्रॉफिट और सेम परसेंटेज का जो है लॉस होता है, तो इस दोनों को क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसको। ठीक है, इसको कहता है, दोनों का एसपी भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तब भी होगा। या फिर नहीं तो अगर हम दोनों को कह रहा है कि एक आदमी दो घर को प्रत्येक को इतना रुपए में बेचता है, इसका मतलब क्या कह रहा है, एसपी। ठीक है, एसपी कंसेप्ट समझिए, एसपी है कब, जब व्हेन 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 एसपी व्हेन एसपी इज सेम, व्हेन एसपी इज सेम। तो क्या करेंगे भाई मेरे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब एसपी सेम रहेगा तो करेंगे -XY डिवाइडेड बाई 100। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, हमको हमेशा ही लॉस ही होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, सेम परसेंटेज रहेगा। अगर परसेंटेज सेम नहीं रहेगा तो देखिए 100 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2XY, 2XY, ठीक है, प्लस 2XY डिवाइडेड बाय 200, 200 प्लस
एक्स प्लस वाई, ये चीज जो है एक प्रोसेस से आता है। कहिएगा तो हम समझा देंगे, नहीं कहिएगा तो कोनो बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसको बताने बैठेंगे तो हमारा जल्दी से एग्जाम आने वाला है नजदीक, वो खत्म नहीं हो पाएगा। इसको किसी और लेक्चर में हम इसको अच्छे से प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर ये डिफरेंट रहे तब हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इतना परसेंट का लॉस हो रहा है, इतना परसेंट का हो रहा है हानि, तो क्या करेंगे उस केस में, जो ये है। ठीक है, आगे देखिए, अगर यही में कह रहा है कि ये इक्वल हो जाता है तो ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, नीचे में टू रहेगा, टू से टू कट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका यही माइनस एक्स वाई बाई 100, नीचे आ जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, और ये जो है उससे कट के, ठीक है, बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं हम, इसका क्वेश्चन यहीं पर हम मार देते हैं। कहने का मतलब यह है कि -5 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 100, मतलब 0.25%, 0.25% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपया में खरीदा। उसने फ्रिज को क्या किया, फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा। दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है। दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य एसपी ऑफ फ्रिज इक्वल टू एसपी ऑफ क्या है, वॉशिंग मशीन। तो कैसे एसपी निकालेंगे, देखिए, फ्रिज का जो कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज है उस पर 15% का लाभ है। कितना का है, 15% का लाभ है, मतलब 100 रुपया का चीज जो है हम कितना में बेचे हैं, 115 रुपया में बेचे हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, उसको कितना लॉस में बेचे हैं, 24% के हानि में बेचे हैं, मतलब 76 100 रुपया का चीज कितना बेचे हैं, 76 में बेचे हैं। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू 76/115। कहने का मतलब है, दोनों का जो खरीदा है वो कितना में खरीदा, इतना, सीपी कितना है इसका, 57,300 है सीपी, कितना है, 57,300 है सीपी। मतलब इस दोनों का जो वैल्यू है उसके बराबर है क्या, उसके बराबर क्या है, 57,300, इसके बराबर है, इस दोनों के बराबर है, तो 6 5 11 के एक हाथ में रहे, एक 9 और एक, मतलब कहने का मतलब यह है कि 191 का वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो दोनों में छोटा कौन है, देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा से इसको बड़ा सा मल्टीप्लाई करेगा, तो सिंपल सी बात है कि फ्रिज का वैल्यू है वो क्या है, छोटा है। जो फ्रिज का वैल्यू है वो क्या है, छोटा है। तो फ्रिज का वैल्यू कितना है 115 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 176 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो कह रहा है कि यहाँ पर फ्रिज का वैल्यू जो है हमको छोटा दिखा रहा है। ठीक है, इससे इसको काटिए, ये लगभग ऐसा कटेगा जो 3 के आसपास होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 57। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा, तो डबल जीरो किसके शॉप के अंत में है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, एक जीरो वाला, डबल जीरो, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 के 5, 45 के 5 तो 4, फिर 15 4, 15 30, 4, यानी लगभग 34/5 इतना हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, 15 तिया 45 और 300, ठीक है, सही है।
समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरह का कंसेप्ट पर ये भी है, इसको भी आप लोग समझ बूझ के कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। कहते हैं कि अ पर्सन सेल टू आर्टिकल 5,000 each which no profit no loss in the overall transaction. If one is sold at 16 is to 2/3% लॉस, देन अदर इज सोल्ड कितना परसेंट प्रॉफिट, मतलब कह रहा है 1/6, 1/6 मतलब कहने का मतलब 1/6 हो गया। भाई मेरे ध्यान से समझिएगा, इसमें आप ऐसे भी एक्स वाई कंसेप्ट लगा कर भी कर सकते हैं, एक्स वाई कंसेप्ट लगा कर ओवरऑल पता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेथड क्या कहता है, देखिए मेथड वन, कि अगर 16.2/3% है, मतलब 1/6 हो गया, कितना हो गया, 1/6 हो गया लॉस पे। तो कह रहा है दोनों ओवरऑल क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए सीपी यहाँ पर है, एसपी यहाँ पर है, तो कह रहा है ये लॉस है, मतलब कह रहा है ये सीपी है और ये लॉस है। क्या है, ये लॉस है, यानी 6 रुपया सीपी है। अगर कोई एक वस्तु है उसमें 6 रुपया सीपी है, तो उसमें मान लीजिए 5 ही रुपए में हम बेचेंगे तब ना 1% का, 1 रुपया का हानि होगा, तो 1/6 यानी 16 सहित 2/3% का हमको लॉस होगा। और कह रहा है कि जो दूसरा वस्तु है उसका भी जो सीपी है भाई मेरे क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। उसका सीपी भी है क्या, बराबर है। तो अगर सीपी का वैल्यू 10 यूनिट है, और तो हमारा कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि समग्र लेन देन में न कोई हानि है न कोई लाभ है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हम हानि लाभ किस कंडीशन में होगा, कि यहाँ पर भी जो है हम ये क्या करेंगे, 10 रुपया में हमको मिलेगा, और उसको भी है 10 रुपया में मिलेगा, और उसको हम 10 रुपया में बेच देंगे, तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन हो जाएगा। तो दूसरे को क्या किए हैं, 4 रुपया का चीज हम बेचे हैं 5 रुपया, 4 रुपया का चीज बेचे हम 5 रुपया में। मतलब कहने का मतलब है 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 4 पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। डायरेक्ट हम इस करिएगा, देखिए सीधे ये 25%, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 10, मतलब 1%। सीधे आप जल्दी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए भाई मेरे। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी को 5125 रुपए की कुल राशि में घोड़ा खरीदता है और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को इतना परसेंट लाभ पड़ा और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया है। मतलब सेम वही कंडीशन है, अभी क्या हम पढ़े थे, फ्रीजर रेफ्रिजरेटर वाला कंडीशन। कह रहा है कि घोड़े को ये डायरेक्ट हम सीपी वो कहानी नहीं करेंगे कि इतना परसेंटेज एसपी है, एसपी बराबर है एसपी 1 एसपी 2 चुन के। डायरेक्ट सीपी देखिए, घोड़ा को क्या कह रहा है आदमी, ऊंट है और घोड़ा है, घोड़े को 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 125% पर बेच रहा है। ठीक है, और 80% को जो है, 80% मतलब हानि हानि 20% हुआ, तो 80 रुपया में, 100 रुपया के जो 80 रुपया में कौन बेच दे रहा है, ऊंट को बेच दे रहा है, यानी कैमल भाई साहब को बेच दे रहा है। ठीक है, किसको बेच दे रहा है, कैमल को। अब देखिए, जो सीपी है वो क्या हो जाएगा, 80 बटे में 125, 80 बटे में 125। इसको अगर आप काटना चाहेंगे तो 16 पंचे 80 और 25 बचे 125 से काट लीजिए। और ये टोटल जो वैल्यू है सीपी इतना है, और ये दोनों का जो वैल्यू के बराबर है, तो ये दोनों हो जाएगा आपको 41 मल्टीप्लाई बाय 16। इससे ये जो कट जाएगा, 5 का कोई मल्टीप्लाई में कटेगा, यानी लगभग 125 में कटेगा। 125 गुने 6 16, ये हो जाएगा आपको 2,000। 25 छक 200, और हाँ तो 1250, और 25 25 125 छक 200, ठीक है। तो ये लगभग आपको जो है 2,000 के आसपास हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, ये 2 बार क्वेश्चन बराबर आता है कि इतना, कोई अगर हम एक अगर कोई आदमी है 5125 रुपया, कितना 5125 रुपया के कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट को खरीदता है, क्या करता है, एक घोड़ा और एक ऊंट को खरीदता है, उसको 25% के लाभ पर घोड़ा और 20% के लाभ पर ऊंट को, 20% का हानि पर, सॉरी हानि पर बेच देता है। तो सामान्य मूल्य क्या है, सामान्य मूल्य क्या है, ठीक है।
क्या है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 405 रुपए में 3 दर्जन, 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे को बेचकर एक व्यापारी को 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे को एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो 280 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए, इस सब का अगर तरह का क्वेश्चन है ना, तो तुरंत क्या कीजिए आप, इसका जो है तुरंत क्या कीजिए, एक संतरे का वैल्यू निकाल लीजिए, एक संतरे का, ठीक है, एक संतरे का, अरे हिंदी में भी हम लिख सकते हैं भैया, एक संतरे का जो है निकाल लेंगे 405 और 12 तिहाई 36, ठीक है। 3 दर्जन संतरे को बेचकर, ठीक है, 3 दर्जन संतरे को बेचकर हानि होता है, तो हो जाएगा 405 डिवाइडेड बाय 12 तिहाई 36, ठीक है, 12 तिहाई 36, कितने रुपए में कितने संतरे बेचना चाहिए, 12 तिहाई 36, तो एक संतरे का वैल्यू हो गया। और ये जो संतरा है इस पर बेचने में कितना परसेंट का होता है, 25% का हानि होता है। कितना होता है, 25% का हानि होता है, ठीक है। और वो सौदे में 20% का लाभ चाहिए, तो 405/36 मल्टी ये 36 और डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है, नीचे आ गया। और कितना चाहिए हमको, 120, कितना चाहिए, 120। अब देखिए, 15 पचे 75 और 15 पचे 75, 15 छक्के 15 सत्ताईस, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 15 अट्ठे 120 और 5 का 5 अट्ठे का 40, 5 इकाई का 5, फिर 4 कटिए, 4 दूना 8 और 4 नवा 36, फिर इससे काट 9 नवा 81, मतलब 9 दूना 18 रुपया में जो होता है एक संतरे को हमको क्या करना है, बेचना है। 18 रुपया में क्या करना है, एक संतरे को बेचना है। तो कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य जो है 18 रुपया हो गया। एक संतरे का मूल्य जो है, एक संतरे का मूल्य, एक ऑरेंज का प्राइस इतना हो गया। तो कितना में हम इतना में कितना ऑरेंज बेचेंगे, 280/18, इसको काटिएगा तो ये 8, 280 नहीं, 288 है भाई मेरे। और 288 काटिएगा तो 16 आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा, 16 ऑरेंज, ऑरेंज बेचना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक यूनिट का वैल्यू निकाल के उसको 75 के बराबर करके 120% हमको वैल्यू चाहिए, वो काट पीट के बराबर हम कर देंगे। सेम क्वेश्चन उसी तरह है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और कंसेप्ट बच जाता है जिसको हम कहते हैं बेईमान दुकानदार। तो क्या कहते हैं, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। अब देखिए, 18 टेबल, फिर वही चीज हो गया, ठीक है। कह रहा है, हम देखिए इसको शॉर्टकट करते हैं, अभी हम आपको बहुत लंबा प्रोसेस में समझा चुके हैं, लॉन्ग करके समझा चुके हैं, अब डायरेक्ट हम करेंगे। 18 टेबल पंखों का दाम 11,644 रुपया बटे में 18, ठीक है। और उसको बेचने पर कितना परसेंट का हानि होता है, 90% का हानि होता है। तो हमको कितना लाभ चाहिए, 110, यानी 10% का लाभ चाहिए। अब डायरेक्ट हमको एक पंखे का वैल्यू निकल जाएगा, एक फैन का हमको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन फैन, सेलिंग प्राइस ऑफ वन फैन। अब देखिए, डायरेक्ट ये जो है 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा और ये भी 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको 18 से ही काट देते हैं, 18 से ही हम इसको काट देते हैं, ठीक है। 18 से डायरेक्ट कट जाएगा ये, 18 छक 108, ठीक है, 18 3 चौक 18 चौक 72, 18 अठे 144, फिर जो बचा है उसको हम काट देंगे। इसको इसको कितने देर में जाएगा भाई मेरे, ये अगर हम इसको जीरो से ये जीरो काटेंगे, डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, ये कितना हो जाएगा, 72। और 11 से मल्टीप्लाई करने का जो फॉर्मूला हम आपको बताए नहीं है, बता देते हैं। जो वैल्यू होगा यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, दो पहला वैल्यू, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा और लास्ट वाला वैल्यू उतार दीजिएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एक फैन का वैल्यू निकल गया इतना रुपया। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास कितना रुपया चाहिए हमको, 17,424 रुपया चाहिए। उसमें कितना से भाग करेंगे, इतना से भाग करेंगे, ठीक है। तो 17,424 को डिवाइड करेंगे, तो ठीक है, कितना से, 792 से, ठीक है, 792। तो आप देखिए, डायरेक्ट हम जो है इसको एक ट्रिक से हम समझाते हैं। देखिए,
हम इतना लंबा डिवाइड करने जाएंगे, हमको पता भी नहीं है क्या कटेगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई है ये इससे कटेगा, तो देखिए 2 से 4 तब होगा, या तो 2 लास्ट में आएगा और ये तो लास्ट में 8 आएगा, ठीक है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो नहीं नहीं सॉरी, या तो 2 ही आएगा और कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 7 दूना 14, हाँ 7 आएगा, सॉरी 7 आएगा, इस 7 है भैया मेरे, 7 है, हमको थोड़ा सा वो एक स्क्वायर वाला याद आ गया। 7 आएगा या 2 आएगा, तो देखिए सबसे इजी चीज जिसके लास्ट में 2 है, सीधे हमारे आंसर आगे बढ़िए। उतना कहानी हमको यहाँ पर किसी को रामानुज बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। हमको मेन यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर आंसर लाना है, कम समय बचाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए अगर कहिएगा तो एक और मेथड हम बता देते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि 2 आ गया, अगर मान लीजिए यहाँ भी अगर 2 रहता, ठीक है, तो क्या करते, देखिए ये 22 है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक 10 तो नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर हम देखते तो देखिए 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, देखिए 4 1 5 और 5 4 9 और 7 2 9, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, 100% ही 22 आंसर, और कोई आंसर इसमें 11 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, साइनिंग कुमार।